कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के आखिरी अयाम से मुतल्लिक़ लिखी गई किताबों और मज़ामीन का मुताला किया जाए तो यह हैरत अंगेज़ बात सामने आती है कि जब कायद अपनी ख़राब सेहत के पेश नज़र जुलाई सन 1948 में ज़ियारत के पुरफ़िज़ा मुकाम पर मुंतकिल हुए तो तब के वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान ने वहाँ पहुँचकर जिन्नाह के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श को इनकी बीमारी से मुतल्लिक़ कुरेदा और फिर धमकियाँ भी दी। ये 14 जुलाई सन 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह को इनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। इसके बाद वो फ़कत 60 दिन जिंदा रहे और 11 सितंबर सन 1948 को खालिक हकीकी से जा मिले। ताहम तारीख के पन्नों का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि बाबा पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के उन आखिरी 60 दिनों में शदीद परेशानी और जहनी अजियत का शिकार थे, जिसकी एक बड़ी वजह खान लियाक़त अली ख़ान थे। मौरख़ीन लिखते हैं कि ज़ियारत पहुँचने के 2 हफ्ते बाद भी कायद-ए-आज़म की तबीयत न संभली तो 30 जुलाई सन 1948 को इनके तमाम मुआलिजीन ज़ियारत पहुँच गए। याद रहे कि कायद फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे, लेकिन पाकिस्तान की खातिर अपनी बीमारी को छुपाते चले आ रहे थे। इनके डॉक्टरों के ज़ियारत पहुँचने के बाद अब इनका बाकायदगी से इलाज शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए थे कि उसी दिन एक वाक़या पेश आया जिस पर अब तक खामोशी के पुरअसरार पर्दे पड़े हुए हैं और जो लोग इससे वाकिफ़ भी हैं उनका यही इसरार है कि इस वाक़े को अब भी राज ही रहने दिया जाए। ये वाक़या सबसे पहले मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने अपनी किताब माय ब्रदर में कलमबंद किया था। उन्होंने ये किताब जी एलाना की मदद से तहरीर की थी। इनकी वफ़ात के बाद इसका मसवदा इन कागजात में दस्तयाब हुआ जो अब इस्लामाबाद के कौमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तावेज़ात पाकिस्तान यानी नेशनल आर्काइव्स में महफूज है। इस मसवदे को सन 1987 में कायद-ए-आज़म अकेडमी कराची ने किताबी शक्ल में शाया किया था, मगर इस किताब में से उन पैराग्राफ्स को हज़फ कर दिया गया था जो मोहतरमा ने 30 जुलाई सन 1948 को पेश आने वाले एक वाक़े के हवाले से तहरीर किए थे। मोहतरमा ने अपनी इस किताब में लिखा कि जुलाई के अवाखिर में एक रोज़ वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान और चौधरी मोहम्मद अली बगैर किसी पेश की इत्तला के अचानक ज़ियारत पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि जिन्नाह के मर्ज़ के बारे में उनकी तशख़ीस क्या है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फ़ातिमा जिन्नाह ने ज़ियारत बुलाया है और वो अपने मरीज़ के बारे में सिर्फ उन्हीं को कुछ बता सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इसरार किया कि वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर जनरल की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर इलाही बख्श का मौक़िफ़ यही रहा कि वह अपने मरीज़ की इजाज़त के बगैर किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। फ़ातिमा जिन्नाह आगे लिखती हैं, मैं उस वक्त भाई के पास बैठी हुई थी जब मुझे बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के सेक्रेटरी जनरल इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने इसकी इत्तला भाई को दी तो वो मुस्कुराए और बोले, फ़ाती तुम जानती हो कि वो यहाँ क्यों आया है? वो देखना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और ये कि मैं अब मज़ीद कितने दिन ज़िंदा रहूँगा। चंद मिनट बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा कि नीचे जाओ, वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान से कहो मैं अभी उससे मिलूँगा। फ़ातिमा जिन्नाह ने भाई से गुजारिश की कि बहुत देर हो चुकी है, आप उनसे कल मिल लीजिएगा, मगर जिन्नाह ने हुक्म दिया नहीं, उसे अभी आने दो, वो खुद आकर अपनी आंखों से देख ले। वो लिखती हैं कि दोनों की मुलाकात आधा घंटा तक जारी रही। जो ही लियाक़त अली ख़ान वापस नीचे आए तो मैं ऊपर अपने भाई के पास गई। वो बुरी तरह थके हुए थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने मुझसे फलों का जूस मांगा और फिर चौधरी मोहम्मद अली को अंदर बुलवा लिया जो 15 मिनट तक कायद के पास रहे। फिर जब वो दोबारा तन्हा हुए तो मैं अंदर उनके पास गई। मैंने पूछा कि क्या वो जूस या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में महव थे। इतने में रात के खाने का वक्त हो गया। भाई ने मुझसे कहा बेहतर है कि तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ। नहीं, उन्होंने ज़ोर देकर कहा मैं आप ही के पास बैठूंगी और यहीं पर खाना खा लूँगी। नहीं, भाई ने कहा यह मुनासिब नहीं, वो यहाँ हमारे मेहमान हैं, जाओ और उनके साथ खाना खाओ। इसके बाद फ़ातिमा जिन्नाह लिखती हैं कि खाने की मेज़ पर मैंने वज़ीर-ए-आज़म को बहुत खुशगवार मूड में पाया। वो लतीफ़े सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मैं भाई की सेहत के लिए खौफ से कांप रही थी जो ऊपर की मंजिल में बिस्तर अदालत पर पड़े हुए थे। खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली चुपचाप किसी सोच में गुम रहे। खाना खत्म होने से पहले मैं ऊपर चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भाई मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, फ़ाती तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैंने अपने आंसुओं को छुपाने की बड़ी कोशिश की जो मेरी आंखों में उमड़ आए थे। 17 अक्टूबर सन 1979 को पाकिस्तान टाइम्स में शरीफुद्दीन पीरज़ादा का एक मज़मून छाया हुआ जिसका उन्वान था द लास्ट डेज़ ऑफ द कायद-ए-आज़म। इस मज़मून में उन्होंने मुमताज़ माहिर क़ानून M.A. रहमान के एक ख़त का हवाला दिया। इस ख़त में M.A. रहमान ने उन्हें लिखा था कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान ने भी उन्हें इस वाक़े के बारे में बताया था। इस रवायत के मुताबिक कायद-ए-आज़म पर दवा का असर बड़ा मुवाफ़िक हो रहा था और वो बतदरीज सेहतयाब हो रहे थे। एक रोज़ लियाक़त अली ख़ान कायद-ए-आज़म से मिलने के लिए ज़ियारत गए। वो उनके साथ तकरीबन 1 घंटा रहे। इसी दौरान दवा खिलाने का वक्त आया, लेकिन मेरे वालिद अंदर जाकर कायद-ए-आज़म का दवा नहीं दे सकते थे क्योंकि अंदर जो मुलाकात हो रही थी वो बेहद खुफिया थी। चुनाचे वो बाहर इंतज़ार करते रहे ताकि मुलाकात ख़त्म होते ही वो कायद-ए-आज़म को दवा खिला सकें।
जब लियाकत अली खान कमरे से बाहर निकले तो मेरे वालिद फ़ौरन कमरे में दाखिल हुए और कायद आज़म को दवा खिलाना चाहिए। उन्होंने देखा कि कायद आज़म पर सख्त इज़्तिराबी अफसरदगी तारी है और उन्होंने दवा खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता। इसके बाद वालिद साहब की भरपूर कोशिश और इसरार के बावजूद कायद आज़म ने अपने डॉक्टर के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। अब ये कोई नहीं जानता कि लियाकत अली खान ने अकेले में कायद आज़म से ऐसी क्या बात की थी कि उनका ज़िंदगी से दिल ही उचाट हो गया। हुमायूं खान ने मजीद बताया कि कायद आज़म के इंतकाल के फ़ौरन बाद लियाकत अली खान ने मेरे वालिद को बुलावा भेजा। लियाकत अली खान ने उनसे पूछा कि उस रोज़ ज़ियारत में जब मैं कमरे से बाहर निकल आया और आप अंदर गए तो कायद आज़म ने आपसे क्या बात की थी। मेरे वालिद ने लियाकत अली खान को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि कायद ने आप दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू के बारे में मुझसे कतन कोई बात नहीं की थी, सिवाय इसके कि इसके बाद कायद ने दवा खाना बंद कर दी थी। लेकिन मेरे वालिद के इस जवाब से वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की तसल्ली नहीं हुई। लियाकत अली खान काफ़ी देर तक मेरे वालिद को ज़ेर करने की कोशिश करते रहे। जब उनकी मुलाकात ख़त्म हुई और मेरे वालिद कमरे से निकलने लगे तो लियाकत अली खान ने उन्हें वापस बुलवाया और उन्हें तंबीह की कि अगर उन्होंने किसी और ज़रिए से इस मुलाकात के बारे में कुछ सुना तो मेरे वालिद साहब को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के साहबजादे हुमायूं खान की बयान करदा रिवायत है जो M.A. रहमान और शरीफुद्दीन पीरजादा ने बयान की है और इसे आसानी से झुटलाया नहीं जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।